यहाँ ऋषि मुनि एक से एक बढ़कर के तपस्या करते हैं। सिद्ध से लेकर साधक से लेकर के सिद्ध महात्मा हैं। और यहाँ जो भी रहता है शीतकाल के दौरान या सीजन में भी, तो वो साधक नहीं सिद्ध ही है एक तरह की, है ना। क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ की जो भूमि है, उसका ऐसा ही महत्व है। कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, जबकि यहाँ आते ही मन इतना प्रफुल्लित होता है, सारी चिंताएं नष्ट हो जाती है और मन गदगद हो जाता है। बहुत ही आनंदमय जीवन यहाँ पे कुछ ही पल रहते हैं तो कटता है। महाराज जी, आपने यहाँ कितने साल तपस्या की बर्फ में? हम तो यहाँ 2004 से अभी तक के साधना रहते हैं। 12 साल 12 महीने यहाँ कंटिन्यू अनवरत रहे और तपस्या में और साधना में यहाँ रह करके किए हैं। अब पूरा हो गया तो भक्त लोग जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। तो 3-4 महीना भारत भ्रमण में रहते हैं, भक्तों की सेवा में रहते हैं। इसके बाद फिर मैं अपना मई में जब पाठ खुलते हैं तो फिर पुनः बद्रीनाथ में आकर के अपने 6 महीना कहीं फिर आना जाना नहीं, अपनी साधना रत रहते हैं। महाराज जी, कोई साधक अगर आपके आश्रम में आकर के साधना करना चाहे तो आप उसके लिए आमंत्रण? नहीं, देखिए, साधना के लिए, तपस्या के लिए एकमात्र अकेला ही होना काफी। हाँ, केवल एकमात्र अकेले में ही साधना होगी, अकेले में ही तपस्या होती है। 2-4 में तपस्या नहीं होती है। हम बार बार बोलते हैं, कई ऐसे चैनलों में, कई मीडिया वालों के पास, अखबार पत्रकारों के साथ में इन्हें बोला कि जो साधना के विषय में बोलते हैं कि महाराज जी आप शिष्य वगैरह क्यों नहीं रखते हैं सेवा के? तो शिष्य क्या ज़रूरत है? हम तपस्या के लिए निकले हैं। तो तपस्या हम अकेला बैठे हैं, सुबह से लेकर के दोपहर तक हम 10-11 बजे तक, कभी कितने तक के घंटे तक हम बैठ सकते हैं। जब और कोई रहेगा साथ में तो बातचीत करना होगा, बातचीत कर सकते हैं। डिस्टर्बेंस होगा तो हमारा खंडित हो जाएगा ना भजन, हमारा आसन उठना पड़ेगा, खंडित हो जाएगा। इसलिए एको हम द्वितीयो नास्ति, तपस्या के लिए एक ही काफ़ी है। अकेला ही अपने मन को जीतने के लिए, अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए, अपने मन बुद्धि पे विजय प्राप्त करने के लिए अकेला रह करके एकांत में वास में, पहले के भी ऋषि मुनि रहते थे और तपस्या करते थे अकेला ही, जंगलों में, पहाड़ के चोटियों पे, गुफाओं में, कंदराओं में, गंगा किनारे रह करके ही अपने मन पे विजय प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास रहते थे। महाराज जी, साधना को लेकर क्या आप मार्गदर्शन करेंगे, सुझाव देंगे कि एक ऐसे साधना करनी चाहिए? देखिए, साधना हम मनमुखी कर नहीं सकते हैं ना, उसमें फलीभूत होगा। जब परमात्मा ने शरीर दिया है, हम विशेषकर भक्तों या लोगों को संदेश देना चाहते हैं, भक्तों को, कि साधना या भजन या भगवान के चिंतन, स्मरण या जप या ध्यान तभी करें जब गुरु धारण करें। गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा, बिना गुरु के मोक्ष और मुक्ति नहीं मिल सकता है। गुरु ही हमें परमात्मा तक मिला सकता है, गुरु ही हमें मोक्ष और मुक्ति को प्रदान कर सकता है। गुरु के माध्यम से हमारा शरीर इस शरीर से मुक्त हो सकते हैं और अपने जो इस शरीर को मिला है पाने के लिए, उससे हमारा सफलता मिल सकती है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, और गुरु बिना पाप क्षय नहीं होता है। चाहे जितने बड़े गुरु तो भगवान राम ने बनाए, कृष्ण ने बनाया, क्यों? इसीलिए कि संसार को हम जिस पथ पे चल रहे हैं उसी पथ पे संसार भी चलेगा तो तर जाएगा, भव सागर से तर सकता है। आप जाओ, मैं ले लूँ आपकी भी। इसीलिए गुरु की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जय।